आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कोरियन कॉमेडी ड्रामा है जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मूवी का नाम है हाउ टू ट्रेन आवर ड्रैगन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम जैक्सन है वो अपनी एक क्लासमेट से मोहब्बत करने लग गया है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल है। एक दफ़ा वो गिफ्ट में उस बच्ची को मैरिज सर्टिफिकेट लाकर देता है साइन करने के लिए, जिसे वो बच्ची लेने से मना कर देती है। तो जैक्सन उसे अपनी वाइफ बनने के बदले में 2 मूवी टिकट्स ऑफर करता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है और वो टिकट्स लेकर साइन करके वो किसी और बच्चे के साथ मूवी देखने चली जाती है, जिससे जैक्सन का दिल बहुत टूट जाता है। इतने में जैक्सन की 5 बहनें वहाँ आ जाती हैं। वो पांचों उसके लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं। वो उसका टूटा दिल देखकर कसम लेती हैं कि आइंदा वो फीमेल जेंडर से उसकी हमेशा हिफाजत करेंगी। इस तरह से जिंदगी भर जैक्सन का दिल टूटने से बचाती रहेंगी। अब सीन 15 साल बाद पर शिफ्ट होता है। वहाँ हम देखते हैं कि जैक्सन एक यंग हैंडसम लड़का बन गया है, मगर आज भी उसकी सिस्टर से उसको कोई प्राइवेसी नहीं मिली हुई है। और हमें यहाँ पर उसकी 5 बहनों से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसकी सबसे छोटी बहन का नाम होता है लिली और वो उसी की क्लास में उसके साथ पढ़ती है। उससे बड़ी होती है वायलेट, जो कि आर्चरी क्लब की मेंबर होती है और अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है जैक्सन से अपनी हर बात मनवाने के लिए। उससे बड़ी बहन हेवन, जो कि एक कंप्यूटर हैकर है, जो कि उनके स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेती है ताकि सीसीटीवी कैमरास के जरिए जैक्सन पर नजर रख सके। और उससे बड़ी बहन होती है मेलेडी, जो कि जैक्सन के स्कूल में टीचर होती है। और आखिर में सबसे बड़ी सैरा, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, यानी कि गुस्से की सबसे तेज, जिससे उसकी सारी बहनें डरती हैं। इन सब के बचपन में ही इनके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हो गए थे और उनको छोड़ दिया था सारे बहन भाइयों को एक दूसरे का खुद ख्याल रखने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जैक्सन अपनी बहनों के हर वक्त उसके आजू बाजू रहने से तंग आ चुका है। तो उसके फ्रेंड्स एक बेवकूफ़ी भरा सोल्यूशन ढूंढते हैं। वो उसे उसकी सिस्टर्स से छुपने के लिए एक कैमोफ्लेज सूट बना के देते हैं। जैक्सन वो सूट पहनकर अपनी बहनों से छुपने की नाकाम कोशिशें करता है और इसी चक्कर में किसी तरह से गर्ल्स के शावर रूम लॉकर में लॉक हो जाता है। मगर स्कूल की एक न्यू स्टूडेंट मैंग उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें एकेडमिक अफेयर्स के ऑफिस ले जाती है। जैक्सन को सिर्फ यही डर लग रहा होता है कि कहीं इस बारे में उसकी बहनों को ना पता चल जाए। वो स्कूल से डरता डरता घर जाता है कि कहीं उसकी बहन मेलेडी को एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फॉर्म न कर दिया हो। उस टाइम तो उसकी बहनों में से किसी ने भी उस वाक़ये का जिक्र नहीं किया होता, तो वो रिलीफ महसूस करता है। पर उसी रात डिनर करते हुए उसकी बहन मेलेडी, जो कि उसके स्कूल में टीचर भी थी, ऐसे ही कैजुअली उस वाक़ये का जिक्र करती है और उससे पूछती है। सारी बहनें घबरा कर उसकी सबसे बड़ी बहन सैरा की तरफ देखने लगती हैं, जो कि गुस्से से लाल हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वो सब के सब जैक्सन को जमीन पर से घसीटती हुई ले जाती हैं और छत से उल्टा लटका देती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर वो गर्ल्स लॉकर रूम में कर क्या रहा था। वो कहती हैं कि हमने तुम्हें किसी भी लड़की से मिलने से मना किया था ताकि तुम्हारा दिल ना टूट सके। हालांकि ये बहुत ही एक्सट्रीम मेथड है दिल टूटने से रोकने का, मगर उनको लगता है कि जैक्सन के लिए यही बेस्ट है। और जिंदगी में पहली बार जैक्सन अपनी बहनों के आगे जबान खोलता है और कहता है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही रहेगा, उसे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए डेट करने के लिए। तो सारा उसे चैलेंज करती है, कहती है कि तुम सिर्फ उसी सूरत में गर्लफ्रेंड बना सकते हो जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स में हम सारी बहनों की एनर्जीज मैच करती हो। टास्क मुश्किल तो था, पर जैक्सन के पास और कोई चारा भी नहीं था एक्सेप्ट करने के बजाय, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे दिन स्कूल में जैक्सन एक बोर्ड बनाता है जिसमें लिखता है वैकेंसी फॉर अ गर्लफ्रेंड। उसका फ्रेंड उसे ये करने से मना करता है और उसे कहता है कि स्कूल में एक नई लड़की जो आई है मैंग, उससे बात करे क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल लगती है, तो हो सकता है वो उसकी हेल्प करे। और आखिर को वही तो थी जिसने उससे लॉकर रूम से निकाला था। तो जैक्सन राजी हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि मैंग अजीब उल्टी सीधी हेल्प करने की कोशिश कर रही है उन लोगों की जिनको हेल्प की जरूरत भी नहीं है। जैक्सन मैंग को गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करने के लिए राजी तो हो जाता है, मगर मसला ये होता है कि उसको किसी भी लड़की से बात करने का एक्सपीरियंस ही नहीं होता।
तो फिर उसका दोस्त ये जिम्मेदारी लेता है कि वो जैक्सन की सेटिंग कराएगा मैंग के साथ। तो वो हीरो बनता हुआ जाता है और मैंग से बात करता है। वो उसे यानी कि मैंग को जैक्सन के ऊपर हुई उसकी बहनों के जुल्म सितम की झूठी झूठी कहानियां सुनाता है और उसके दिल में जैक्सन के लिए तरस पैदा करता है। ये कहानी सुनकर मैंग के दिल में जैक्सन के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। तो वो जैक्सन से दोस्ती करने चाहती तो है, मगर उसे देखकर अपना माइंड चेंज कर लेती है। अचानक से ही कोई न्यूज़ फैला देता है कि किसी वाइल्ड बियर ने बच्चों पर हमला कर दिया है। वो सारे के सारे भागने लगते हैं। जैक्सन हीरो बनने की कोशिश करता है, सबको बचाने की एक्टिंग करता है, मगर पता चलता है कि वो बियर असली नहीं बल्कि वो सिर्फ एक स्टफ्ड टॉय है। और वो टॉय भी जैक्सन को धक्का मार देता है। वो सीढ़ियों से गिर के जख्मी हो जाता है और उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने ही मैंग भी होती है। इस तरह से उसे मैंग के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। तो मैंग उसे कहती है कि वो उससे दोस्ती करेगी, मगर सिर्फ उस पर तरस खाकर। इतने में जैक्सन की 2 बहनें आ जाती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर मैंग को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, गुस्सा करती है उसकी बहनों पे कि वो ऐसा नहीं करे। तो वो दोनों बहनें और जैक्सन हैरत से मैंग को देखने लगते हैं। उसकी बहनें उससे पूछती हैं कि वो ये सब कहने वाली कौन है। तो वो कहती है कि मैं जैक्सन की गर्लफ्रेंड हूँ। और जैक्सन भी हैरत के मारे उठ के बैठ जाता है। घर पे सारा उससे पूछती है कि क्या वाकई मैंग उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो उसे कोई स्ट्रेट जवाब नहीं देता। वो गुस्से से पूछती है, वो सारा को मैंग के बारे में बता देता है। तो वो सारी बहनें मिलकर उसे फिर से उल्टा लटका देती हैं और उससे कहती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन के अंदर अंदर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। तो वो कहता है कि ये सच है, ये लव एट फर्स्ट साइट था। मगर उन लड़कियों को इस बात का यकीन नहीं आता है और वो मैंग की एलिजिबिलिटी जज करने का कहती है कि क्या वो उनके भाई के लिए सही लड़की है जिसमें उनकी सारी वाली एबिलिटीज मौजूद हों। तो दूसरे दिन स्कूल आती है जैसे कि ये उनके जंग का मैदान हो। और जब जैक्सन और मैंग साथ में होते हैं तो वॉयलेट उसे तीर से जख्मी करने की कोशिश करती है, मगर जैक्सन टाइम पर रोक लेता है। ये सब देखकर मैंग उन लड़कियों से कहती है कि वो अब जुल्म करना बंद करें। ये देखकर वो तीनों गुस्से में आ जाती हैं और वो सब एक दूसरे को चैलेंज करती हैं, यानी मैंग और वो तीनों बहनें। फिर हम देखते हैं कि जब वॉयलेट का हुर्बा काम नहीं आया था तो लिली सामने आती है मैदान में। वो ये चाल चलती है कि स्कूल के सारे हैंडसम लड़कों को कहती है कि वो मैंग से दोस्ती का ड्रामा करें और उससे डेट पर चलने के लिए इंसिस्ट करें। वो सोचती है कि इससे मैंग उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, उनके भाई को छोड़ देगी। उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। जैक्सन मैंग को उन लड़कों से बचाकर अपने साथ ले आता है। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि वॉयलेट स्कूल की दूसरी साइड से उन पर तीर से फिर से हमला करने लग जाती है। दफा शूट करते हुए के सामने कहीं से एक्सप्लोसिव आ जाता है और उसे तीर लग जाता है और वहीं पे धमाका हो जाता है, मगर उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मगर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहां से आया था। फिर हमें दिखाया जाता है केमिस्ट्री लैब में कोई अननोन लड़का और भी ज्यादा एक्सप्लोजन्स बना रहा होता है। वो ये क्यों कर रहा है ये तो पता नहीं चलता, मगर इससे हमें पता चलता है कि उसने मैंग को वॉयलेट के हमलों से बचा लिया था। फिर हम देखते हैं कि वो बहनें घर जाती हैं तो वो अपनी बहन हेवन के आगे एक्सेप्ट करती हैं कि वो फेल हो गई हैं। तो फिर हेवन खुद ट्राई करने का कहती है क्योंकि वो कंप्यूटर्स में अच्छी थी। उसके जरिए से मैंग की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करती है। वो स्कूल के सीसीटीवी कैमरा से मैंग की रैंडम फुटेजेस लेती है और उनको एक झूठा वीडियो बनाकर पोस्ट करने की कोशिश करती है। अभी वो पोस्ट करने के लिए एंटर दबा ही रही होती है कि अचानक से लाइट चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो केमिस्ट्री लैब वाला लड़का बाहर खड़ा होता है और उसी ने ही घर की लाइट बंद की होती है मैंग को बचाने के लिए। अब तक उसकी ट्रू इंटेंशंस का कुछ पता नहीं होता। चैलेंज में उसकी 3 बहनें तो फेल हो गई होती हैं। तो अब बारी आती है चौथी बहन मेलेडी की। फिर एक दिन मेलेडी स्पोर्ट्स डे पे मैंग को चैलेंज करती है। वो एक दूसरे के आमने सामने होती है घूरने के मुकाबले में और गोल्ड फिश कलेक्ट करने के मुकाबले में, जिसमें दोनों में मेलेडी जीत जाती है और मैंग हार जाती है। वो लोग अब फाइनल राउंड खेलने ही वाले थे कि सबसे बड़ी बहन सारा आ जाती है। अब वो मैंग को हैमर थ्रो करने के मुकाबले में चैलेंज करती है। इस मुकाबले में उनको हैवी मेटल बॉल फेंकना होता है, जो जितनी दूर फेंकेगा वो जीत जाएगा।
अपनी जबरदस्त स्किल को यूज करते हुए सैरा बॉल को बहुत दूर तक फेंकती है और जब मैंग की बारी आती है तब भी सैरा ही बॉल उठाती है और हम देखते हैं कि जो वो बॉल उठाती है उसमें से एक की नीचे रह जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि सैरा के हाथ में जो है वो एक बॉम्ब है। मैंग ये नोटिस कर लेती है और सारा बॉल फेंकने ही वाली होती है तो वो उससे बॉल छीन कर हवा में फेंक देती है। हवा में वो बॉम्ब फट जाता है। देखकर सारा रियलाइज करती है कि मैंग ने उसकी जिंदगी बचाई है, तो वो मैंग को पसंद करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बाकी चारों बहनें भी मैंग की इज्जत करनी शुरू कर देती हैं। जैक्सन पूरे ग्राउंड में खुशी से दौड़ने लगता है कि शुक्र है उसकी जिंदगी में मैंग आई। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैक्सन और मैंग एक दूसरे को सचमुच में ही पसंद करने लग गए हैं। वो अब एक साथ बहुत सी डेट्स पर भी जाने लगे हैं। अब वो एक फेक कपल से रियल कपल में चेंज होने लगे हैं। एक दफा वो दिल पर एक बीच में जाते हैं और वहाँ बहुत इंजॉय करे और हम देखते हैं कि वहाँ पे वही केमिस्ट गाय उन पर नजर रखे हुए हैं। जैक्सन और मैंग एक दूसरे को हक करते हैं, जिसे देखकर वो केमिस्ट गाय बहुत गुस्सा हो जाता है, उसका खून खौलने लगता है, मगर उस टाइम वो कुछ नहीं करता। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि जैक्सन और लिली स्कूल में एक साथ हैं। लिली अपना लंच बॉक्स ओपन करती है तो उसके अंदर बॉम्ब फिट होता है। जैसे वो लंच बॉक्स खोलती है एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जैक्सन तो बच जाता है मगर उसकी बहन लिली जख्मी हो जाती है, मगर थैंकफुली ये एक केमिकल एक्सप्लोजन था जिससे सब सेफ रहते हैं। मैंग ये देखती है कि जैक्सन और उसकी बहनें इस बुरे वक्त में एक साथ किस तरह जुड़े हुए हैं और उनमें आपस में कितना प्यार है। वो वहाँ से चली जाती है। जैक्सन उसका पीछा करता है, वो एक दूसरे को देखते हैं मगर मैंग उसे इग्नोर करके चली जाती है और जैक्सन भी कुछ नहीं बोलता। उसका ये बिहेवियर देखकर जैक्सन दुखी होता है मगर वो उससे पूछता नहीं है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। हमें दिखाया जाता है कि मैंग ये सोचने लगी है कि जैक्सन और उसकी बहनों के साथ ये सब कुछ हादसे तब से होने शुरू हुए जब से मैंग उसकी जिंदगी में आई है। उसे लगा कि वो जैक्सन की जिंदगी में बैड लक बन के आई है, इसीलिए उसने जैक्सन से दूर रहना शुरू कर दिया। जैक्सन ने बहुत बार उससे बात करने की कोशिश की है मगर वो हमेशा उसे इग्नोर कर देती है। एक रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। जैक्सन अपने घर पे था, वो न्यूज में देखता है बारिश की वजह से स्ट्रीट्स में फ्लड आ गया है, तो उसे याद आता है कि मैंग स्कूल में घर जाने के लिए बारिश रुकने का वेट कर रही थी। ये याद आते ही वो फौरन स्कूल भागता है और देखता है कि मैंग अभी तक स्कूल में फंसी हुई थी की वजह से। जैक्सन उससे हक करता है और उससे कहता है कि वो जैसी थी वैसी ही वापस हो जाए, मगर उसे धक्का देती है और कहती है कि अब वो अपने पुराने स्कूल में ट्रांसफर करवा रही है। वो ये चाहती है कि जैक्सन तब तक उससे दूर रहे। ये बात जैक्सन को बहुत दुखी करती है और वो पूरी रात बारिश में भीगता रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। सुबह उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है तो वो मैंग समझता है और वो मैंग समझ के एकदम से मुड़ के हक कर लेता है, लेकिन वो एक लड़का निकलता है और वो भी वही केमिस्ट गाय जैक्सन को बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। शाम को उनके स्कूल में पार्टी थी, वहाँ पे सब एंजॉय कर रहे होते हैं। मैंग साइड पे बैठी हुई होती है। देखते हैं कि उसकी बहनें बहुत परेशान हैं पांचों, क्योंकि जैक्सन वहाँ उन्हें नजर नहीं आ रहा। वो उसे ढूंढ रही होती है। वो उसके फोन का पता लगाती है तो उन्हें पता चलता है कि उसका फोन यहीं कहीं करीब करीब है। फिर स्टेज पर अचानक से एक मास्क लगाया हुआ लड़का आ जाता है। वो वही किडनैपर होता है जिसने उससे किडनैप किया होता है जैक्सन को, और वो ये एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उसने जैक्सन को एक रॉकेट से बांध दिया है, जो कि रॉकेट अभी उड़ने ही वाला है। वो रीजन ये बताता है कि वो इस स्कूल का सबसे इग्नोर्ड लड़का है, पर उसे अचानक से ही मैंग से प्यार हो गया था और बहुत ज्यादा हो गया था और वो हमेशा ही उसके आसपास रहता था। उसी ने हमेशा उसे जैक्सन की बहनों से बचाया, मगर उसे बचाने के बावजूद भी मैंग ने सिर्फ जैक्सन से प्यार किया और उसे इग्नोर किया। अब वो जैक्सन से बदला लेगा। उसने उसकी जिंदगी की खुशी मैंग उससे छीनी, अब वो भी जैक्सन की खुशियाँ उससे छीनेगा। ये सब होने के बाद उसकी बहनें मैंग और जैक्सन के सारे दोस्त बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि किसी तरह से रॉकेट को उड़ने से रोक ले। वो कामयाब भी हो जाते हैं उसे रोकने में, मगर वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। जब जैक्सन ये देखता है तो वो जल्दी से मैंग के लिए अपनी प्यार को एक्सेप्ट करता है और ऐलान करता है अपने प्यार के। इतने में ही रॉकेट लॉन्च हो जाता है और ऊपर जाकर फट जाता है। फिर हम चारों तरफ फायरवर्क्स देखते हैं। फिर दूसरा सीन आता है और हम देखते हैं कि मैंग एक कब्र के ऊपर जा रही है फ्लावर्स लेकर और वहाँ जाकर अपने लिए ब्लेसिंग्स की दुआ कर रही है।
कि अचानक से ही जैक्सन आ जाता है। हमें पता चलता है कि वो सिर्फ उस टाइम जख्मी हुआ था, उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, उसका सिर्फ हाथ टूटा था, बाकी वो ठीक ठाक था। और जिस कब्र पे मैंग खड़ी थी वो मैंग की माँ की कब्र थी, जो बहुत सालों पहले ही इस दुनिया से गुजर गई थी। फिर हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी बहनें एक कार में जा रही हैं और हमेशा की तरह जैक्सन को तंग कर रही हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई हो तो।